समय का महत्व। समय का महत्व हमारे जीवन में क्या है और कितना है ये आप खुद जानते हैं, पर समझते नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई भी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है समय, क्योंकि हर चीज़ वापस लौट कर आती है एक समय को छोड़कर। यहाँ तक आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में निवास कर जाती है, पर जो नहीं आता वो है समय। वो निरंतर चलता रहता है, जिसे कालचक्र भी कहते हैं, मतलब समय का पहिया। अब हम सबको खुद सोच लेना चाहिए कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो समय के साथ चलना सीखो। ये नहीं कि मेरा टाइम भी आएगा। अगर इस इंतजार में रहे तो आपका टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि समय आता नहीं, सिर्फ और सिर्फ जाता है। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते। आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते। आप समय को किसी से मांग नहीं सकते। आप समय को रोक नहीं सकते। आप घर, गाड़ी, पैसे को अपने आने वाली जिंदगी के लिए सेव कर सकते हो, पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या समय को कर सकते हो? नहीं। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर सकते हो या उसी समय का उपयोग कर सकते हो। क्या हमें पता है हमारे पास कितना समय बचा है? क्या हमें पता है हम कितने समय के लिए यहाँ हैं? नहीं पता है ना, क्योंकि हमें जीवन तो छोड़ो पल भर का नहीं पता कब कैसे समय से आमना सामना हो जाए। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है। और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने समय को खराब करने के लिए। आप अपना काम सही समय पर पूरा नहीं करते, कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। हम सब अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हम एक चमकदार सितारा बनना चाहते हैं, जिसकी रोशनी से हर ओर उजाला रहे। पर इस दुनिया में जहाँ उजाले से ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ पर उसके लिए हम कुछ करना नहीं चाहते। कुछ लोगों को छोड़कर हमें लगता है हमारा समय आएगा और सब हो जाएगा। तो सुनिए, हम पर कोई प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रांग नहीं हैं। हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद का अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। हमारे रीजन्स को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम वो सितारा बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम समय की वैल्यू को समझेंगे। हो सके तो समय को बर्बाद करना आज से और अभी से छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपको बर्बाद करके चला जाएगा और आप बस देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। समय को कैसे स्पेंड करना है, समय को कैसे बर्बाद करना है, या समय को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है, आपके एक्शन पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिसको वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान
अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो, जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। वो कौन सा रीजन है? क्योंकि हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो हमने अंदर ले ली वो दोबारा नहीं ले सकते। मैटर ये बात करती है कि इन्हें आप कैसे बिताते हो, कैसे यूज़ करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं। और जब आप इन्हें सही से यूज़ करते हो तो मैं वादा करती हूँ वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा जब आप अपने सपनों के सफ़र को जीना शुरू कर देंगे, अपने सपनों को हकीकत बना देंगे। खुद को डांटो क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को रोक सकते हो। खुद से बोलो, मैं तुम में एक चेंज देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम किस तरह से अपने समय का इस्तेमाल करते हो। एक बड़ा चेंज देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हें टाइम मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहता हूँ अगर कभी समय बर्बाद करते हुए नजर आओ तो अपने आप को रोक दो। जब कभी भी तुम अपने आप को समय बर्बाद करते हुए देखो तो उसे जोर से डांटो। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं कर रही। जब कभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि आप टाइम के साथ जिंदगी भी वेस्ट कर रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है। एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज़ करो। अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब आप काम करो तो अपने काम में किसी को इंटरफेयर मत करने दो। अपने आने वाली रुकावट से डरो मत। दूसरों को लुभाना छोड़ दो। दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। मुश्किलों से लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को खुद को रोकने मत दो। आज आपको काम तो करना होगा ताकि कल आप अपने सपनों के और नज़दीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज़ करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब आप जो चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा और वो आपका होगा, आपकी मेहनत का। हर रोज़ जब आप रात में सोने लगते हो तब अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज़ के गोल्स को, अपने रोज़ के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज़ करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जिन कामों को आपने कभी नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। आधी उम्र तो गुजर चुकी है और आधी और गुजर जाएगी, बस इसी कश्मकश में कि मेरा समय आएगा जो कि कभी नहीं आएगा। अगर आपने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है उसे याद करो और एकजुट हो जाओ उसे पूरा करने के लिए। हर सुबह जब आप सोकर उठो तो उठते ही आप डिसाइड कर लो कि आपको आज का दिन कैसे बिताना है। बाकी दिनों की तरह गुजार देना है या कुछ आगे बढ़ना है। अगर आप अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो तो शुरुआत आपको करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर आप अपने समय को
सही से यूज़ करने लगे तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट देगा जिससे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। आपका डायरेक्शन आपके डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। आपको दिन में 10 से 12 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और अगर आप उनमें से 4-5 सही से यूज़ कर लिए तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि आपने बीते हुए 90 दिनों में कितनी किताबें पढ़ी, कितने नॉलेज गेन किए। क्या आप इस बात पर यकीन करते हो कि आप कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो? अपने दिल से पूछो, यार क्या तुम अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, दुनिया के, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो? अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से शुरू कर दो। ठान लो कि वो करना है जो कोई नहीं कर सका। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से ना यूज़ किया जाए तो वो भी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दें तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आपको कैसे यूज़ करना है।